आज की मेरी कहानी के शीर्षक है अमराई, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। उस अमराई में सावन के लगते ही झूला पड़ जाता और विजयदशमी तक पड़ा रहता। शाम सुबह तो बालक बालिकाएं और रात में अधिकतर युवतियां उस झूले की शोभा बढ़ाती। यह उन दिनों की बात है जब सत्याग्रह आंदोलन अपने पूर्ण विकास पर था। सारे भारतवर्ष में समरानिग्ध धधक रही थी। दमन का चक्र अपने पूर्ण वेग से चल रहा था। अखबारों में लाठीचार्ज, गोलीकांड, गिरफ्तारी और सजा की धूम के अतिरिक्त और कुछ रहता ही ना था। इस गांव में भी सरकार के दमन का चक्र चल चुका था। कांग्रेस के सभापति और मंत्री पकड़कर जेल में बंद कर दिए गए थे। इस दिन राखी थी। बहनें अपने भाइयों को सदा इस अमराई में ही राखी बांधा करती थी। यहाँ सब लोग एकत्रित होकर त्यौहार मनाया करते थे। बहनों भाइयों को पहले कुछ खिलाती, माला पहनाती, हाथ में नारियल देती और तिलक लगाकर हाथ में राखी बांधते हुए कहती, भाई इस राखी की लाज रखना, लड़ाई के मैदान में कभी पीठ ना दिखाना। एक तरफ तो राखी का चित्ताकर्षक दृश्य था, दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां झूले पर झूल रहे थे। इनके सुकुमार हृदय में भी देश प्रेम के नन्हे नन्हे पौधे प्रस्फुटित हो रहे थे। बहादुरी के साथ देश के हित के लिए फांसी में लटक जाने के बाद भी शायद गौरव समझते थे। पहले तो लड़कियां कजरी गा रही थी। एकाएक एक छोटा बालक गा उठा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर क्या था, सब बच्चे कजली पजली तो भूल गए और लगे चिल्लाने, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी खबर ठाकुर साहब के पास पहुंची। अमराई उन्हीं की थी। अब 3 ही महीने पहले वे राय साहब हुए थे। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट वो ही थे और वे थे सरकार के बड़े ही भारी खैर ख्वाब। जब उन्होंने सुना कि अमराई तो असहयोगियों का अड्डा बन गया है, प्रायः इस प्रकार वो रोज ही होते हैं, तो बड़े घबराए। फौरन घोड़ा कसवा कर अमराई की ओर चल पड़े। किंतु उनके पहुंचने के पहले ही वहां पुलिस भी पहुंच चुकी थी। ठाकुर साहब को देखते ही दरोगा नियामत अली ने बिगड़ कर कहा, ठाकुर साहब, आप में से तो हमें ऐसी उम्मीद न थी। मालूम होता है आप भी उन्हीं में से हैं। ये सब आपकी ही तबीयत से हो रहा है, लेकिन इसमें अमन में खलल पड़ने का खतरा है। आप 5 दिन के अंदर ही ये सब मजमा यहाँ से हटवा दीजिए, वरना हमें मजबूरन देकर लाठियाँ चलवानी पड़ेगी। ठाकुर साहब ने नम्रता से कहा, दरोगा जी जरा सब्र रखिए, मैं अभी यहाँ से सब हटवाए देता हूँ। आपको लाठियाँ चलवाने की नौबत क्यों आएगी? नियामत अली का पारा 110 पर था। वे फिर बोल पड़े, मैं आपको पहले से आगाह कर देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे, नहीं तो मुझे मजबूरन लाठियाँ चलवानी ही पड़ेगी। ठाकुर साहब ने घोड़े से उतरकर अमराई में पैर रखा ही था कि उनका 7 साल का नाती विजय हाथ में लकड़ी की तलवार लिए हुए आकर सामने खड़ा हो गया। ठाकुर साहब को संबोधन करके बोला, दादा देखो मेरे पास भी तलवार है, मैं भी बहादुर बनूंगा। इतने में ही उसकी बड़ी बहन कांति, जिसकी उम्र करीब 9 साल की थी, धानी रंग की साड़ी पहने आकर ठाकुर साहब से बोली, दादा ये विजय लकड़ी की तलवार लेकर बहादुर बनने चले हैं। मैं तो दादा स्वराज का काम करूंगी और चलखर चलाकर देश को आज़ाद कर दूंगी। फिर दादा बतलाओ, मैं बहादुर बनूंगी कि ये लकड़ी की तलवार वाले? विजय की तलवार का पहला वार कांति पर ही हुआ। उसके कांति की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, देख लेना, किसी दिन फांसी पर न लटक जाऊं तो कहना, लकड़ी की तलवार है तो क्या हुआ, मारा कि नहीं तुम्हें?